हाय फ्रेंड्स, आई दीपिका मिश्रा एंड वेलकम टू एजुकेशन कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट के एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिससे सीटेट के हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा तो इसलिए इस थ्योरी को हम कह के पढ़ना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है अगर हम सीटेट दे रहे हैं तो। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीन पियाजे जो हैं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। यानी हम कह सकते हैं कि जीन पियाजे एक संज्ञानवादी वैज्ञानिक हैं। ये कहाँ के थे? जीन कभी-कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो फ्रेंड्स, जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या दिया था? जीन कभी-कभी ऐसा पूछता है कि स्विट्ज़रलैंड के या फिर जीन पियाजे ने कौन-सा सिद्धांत दिया है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानवादी सिद्धांत दिया है, यानी ये संज्ञानवादी वैज्ञानिक हैं। और दूसरा है इनका कहना था फ्रेंड्स कि जीन पियाजे का विचार है, या हम कहें तो जीन पियाजे का कहना है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ या संज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। यानी ये एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये कहा है कि बच्चे स्वयं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं तथा वे अपनी समझ से ही, अपने संज्ञान से ही, अपने अनुभव से ही वो आगे सीखते हैं। जैसे कि हमारे और भी मनोवैज्ञानिक हैं दूसरे, लेओ वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, संस्कृत से अंतःक्रिया, सामाजिक या सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है। तो वाइगोत्स्की के लिए हम दूसरे जितने इम्पोर्टेंट हमारे लिए जीन पियाजे हैं, इतने ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए लेओ वाइगोत्स्की हैं। तो हम वाइगोत्स्की का जो भी सिद्धांत है, वो हम दूसरे वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि जो ये जीन पियाजे हैं, इनका कहना है कि बच्चे अपनी समझ या संज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। और फ्रेंड्स, स्किनर का है कि स्किनर ने जैसे कहा है कि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। ये हमारे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा है कि बच्चे अपने अनुभव द्वारा सीखते हैं। इन्होंने कहा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक हैं। यानी कभी-कभी पेपर में ऐसा आता है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये किसने कहा है? तो जीन पियाजे ही एक ऐसे संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। अगर हम कभी-कभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है, हमें नहीं याद है, लेकिन अगर ये वर्ड हमें याद है कि नन्हे वैज्ञानिक, तो भी हम इसमें नन्हे वैज्ञानिक दे के हम जीन पियाजे को सही कर सकते हैं। इनका कहना था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं या अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। यानी कि जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं, यानी कि वो किसी से सीखते नहीं, वे अपने अनुभव के द्वारा ही अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इनका फ्रेंड्स क्या है, जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांत के प्रमुख प्रस्ताव थे कि बच्चों की सोच, यानी बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। जैसे कि हम प्रीवियस ईयर में देखें तो हमें कई जगह ये क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं कि बच्चों की सोच किस रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, गुणात्मक रूप में, मात्रात्मक रूप में, सृजनात्मक रूप में या रचनात्मक रूप में। तो जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में, यानी गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। यानी ये कह रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अपने गुण के रूप में वयस्कों से अलग होते हैं या भिन्न होते हैं। इन्होंने फ्रेंड्स, ये उसके बाद आता है पियाजे, यानी जो जीन पियाजे हैं, इन्होंने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएँ बताई हैं, जो इनकी थ्योरी में तो इम्पोर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं, जो पर ईयर ही पूछे जाते हैं और एक पेपर में 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। तो इनके बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएँ थी। इन्होंने अपने बौद्धिक विकास की अवस्थाओं में पहला बताया है संवेदी प्रेरक अवस्था, या हम इसे संवेदी पेशीय अवस्था भी कह सकते हैं। पेपर में दोनों ही पूछे जाते हैं, कभी-कभी संवेदी पेशीय अवस्था तथा कभी संवेदी प्रेरक अवस्था पूछी जाती है। तो जीन पियाजे ने इसकी उम्र जन्म से 2 वर्ष तक बताई है, यानी जीन पियाजे का कहना है कि संवेदी पेशीय अवस्था जो होती है, वो जन्म से ही लेकर 2 वर्ष तक की आयु होती है। या हम कह सकते हैं कि जन्म से लेके 2 वर्ष की आयु तक की अवस्था को हम संवेदी पेशी या संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें इन्होंने ये भी कार्य बताए हैं कि बच्चा 2 से जन्म से लेके 2 वर्ष की अवस्था में क्या करता है, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था में बच्चे क्या करते हैं। कभी-कभी फ्रेंड्स, पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमें इनके कार्य दे दिए होते हैं कि ये कार्य बच्चा किस अवस्था में करता है, या फिर अवस्थाएँ दे के पूछा जाता है कि इस अवस्था में बच्चा कौन-सा कार्य करता है। तो यानी कि जो पहला है संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से लेके 2 वर्ष तक, इसमें बच्चे अनुकरण करना सीखते हैं, यानी वे अनुकरण कर लेते हैं।
वे रोते हैं या फिर वो किसी चीज़ को छूते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चे अनुकरण करते हैं, जैसे उन्हें भूख लगती है तो वो उसके लिए रोते हैं। तो इन्होंने जीन पियाजे ने भी बताया है कि बच्चे जन्म से 2 वर्ष यानी हमारी जो संवेदी पेशीय अवस्था है, इस अवस्था में जो कोई भी बालक बोल के या फिर हम कह सकते हैं कि जो जन्म से लेकर है, माना कि 2 वर्ष के बच्चे कुछ बोल भी पाते हैं, लेकिन जन्म से अगर है, तो जन्म होने के पश्चात बच्चा अपनी जो भी अभिव्यक्ति होती है, वह रोने के द्वारा प्रकट करता है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि बच्चा इसमें अनुकरण करना सीख लेता है, यानी इसकी इस अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण की जो क्षमता होती है, वो आ जाती है। यानी जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था में, जन्म के पश्चात यानी 2 वर्ष की अवस्था, यानी हम कह सकते हैं कि जन्म से लेके 2 वर्ष की अवस्था में, यानी संवेदी पेशी अवस्था में बालक अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण की क्षमता ये सब कर लेता है। यानी उसे पता चल जाता है, कभी-कभी 2 वर्ष के जी जी जन्म से लेके थोड़ा आगे, लेकिन 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं या फिर 2 वर्ष में थोड़ा अगर वो कम होते हैं, तो वो अपनी माँ के अलावा किसी और के पास जाते हैं, तो वो वहाँ पे रोने लगते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनमें मानसिक क्षमता रहती है, वे जिसे जिसे नहीं पहचानते रहते, तो उसको देख के वो रोने लगते हैं। यानी कि संवेदी पेशी अवस्था में फ्रेंड्स अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण की क्षमता बच्चों में आ जाती है। बालक वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करने लगता है, यानी जो बालक होता है, वो वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करने लगता है कि ये क्या है, वो देखता है, महसूस करता है तथा वो 2 वर्ष की आयु तक समझने लगता है। दूसरा फ्रेंड्स हमारा आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो आयु है, आयु सीमा, वो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इसके जो मुख्य गुण होते हैं, इसमें विकास का मुख्य गुण सोच या विचार में केंद्रीयकरण होता है। यानी जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनमें विकास का मुख्य गुण सोच विचार में केंद्रीकरण होता है। फ्रेंड्स, केंद्रीकरण यानी आत्म केंद्रियता से तात्पर्य यह होता है कि जो भी बालक होता है 2 से 7 वर्ष यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, उसे आत्म केंद्रियता से ऐसा लगने लगता है कि यह सारी दुनिया उसी के इर्द-गिर्द है, यानी वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है इस दुनिया में। तो ये होता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, ये उसके आत्म केंद्रियता का ही कारण होता है, जिससे हमें लगता है कि ये संपूर्ण दुनिया उसी के इर्द-गिर्द घूम रही है और इस दुनिया का जो भी है, वही है। तो ये हमारा आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें बालक क्यों, कैसे, कहाँ, ये भी बहुत सारे प्रश्न करने लगते हैं। ये सब जैसे बालक पूछते हैं, ये क्या है, क्यों है? तो ये सब भी जो होता है फ्रेंड्स, क्या, क्यों, कहाँ, तो ये भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही होता है। बच्चे इसमें खेलना पसंद करते हैं, अनुकरण करना पसंद करते हैं तथा वे चित्र निर्माण, यानी हमारे पेपर में कई बार ये भी पूछा गया है कि चित्र निर्माण प्रारंभिक अवस्था में क्या है? यानी जब भी बालक प्रारंभिक चरण में जाता है विद्यालय में और वो चित्र निर्माण करता है, तो चित्र निर्माण भी जो होता है फ्रेंड्स, वो लेखन क्षमता के अंतर्गत आता है। अगर बच्चा बचपन में चित्र बना रहा है, तो वो भी लिखने के अंतर्गत आता है, क्योंकि उससे उसके हाथ की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं तथा वो भी हमारी प्रारंभिक अवस्था में चित्र निर्माण भी लेखन अवस्था के अंतर्गत आता है, यानी बालक अगर चित्र बना रहा है, तो वो लिख रहा है। तो इसमें बालक क्या करता है, चित्र निर्माण करने लगता है, वस्तुओं के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने लगता है, यानी वो इन सब सवालों के माध्यम से क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसा करके वो अपनी जानकारी को बढ़ाता है। तीसरा आते हैं फ्रेंड्स, तीसरा हमारा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और फ्रेंड्स जैसे हम ये बता रहे हैं, ये क्वेश्चन यानी कि ये 31 जनवरी 2021 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि यार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी इसमें दिया गया था कि विचारों में केंद्रीकरण किस अवस्था में होता है? तो हम जैसे कह सकते हैं कि विचारों में केंद्रीयता या विचारों में केंद्रीकरण, तो उसका जो सही उत्तर था वो था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी 2 से 7 वर्ष। और आइए हम देखते हैं तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु जो होती है फ्रेंड्स, वो 7 से 11 वर्ष की होती है। यानी 2 से 7 हमारा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तथा 7 से 11 वर्ष की जो भी अवस्था होती है, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। तो इसमें बालक क्या करता है? इसमें बालक तर्क करता है, यानी तर्क, वो वाद-विवाद, हम कह सकते हैं कि वो अपने नॉलेज को एक-दूसरे से तर्क कर भी बढ़ाता है। तर्क के माध्यम से ही बालकों में सृजनात्मकता आती है, यानी तर्क भी एक माध्यम है जिससे बालक कुछ भी सीख सकते हैं तर्क करके। तो तर्क और मूर्त तर्क करता है।
ऐसा उसे उसके सामने कोई भी चीज़ दिख गई तो उस पे भी वो मूर्त तर्क करता है, यानी बालक इसमें पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तर्क और मूर्त तर्क करता है। तर्क और मूर्त तर्क कौशल की शुरुआत तथा हम इसमें कह सकते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में न बालक केवल धन, ऋण, गुणा, भाग, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें बालक धन, ऋण, गुणा, भाग के अतिरिक्त ये तो बालक करता ही है, इसके अलावा भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो संख्या, क्षेत्रफल, आयतन, संरक्षण इन सब चीज़ों की भी क्षमता प्राप्त कर लेता है। यानी जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे होते हैं 7 से 11, वो धन, ऋण, गुणा, भाग के अतिरिक्त भी आयतन, क्षेत्रफल, संख्या, संरक्षण भी जानने लगते हैं, यानी की क्षमता भी वो प्राप्त कर लेते हैं। तथा फ्रेंड्स चौथा आता है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये हमारे विकास की सबसे अंतिम अवस्था होती है, यानी हम कह सकते हैं कि जो जीन पियाजे ने दिया है, जीन पियाजे के ये 4 अवस्थाओं में अंतिम अवस्था है। इसकी फ्रेंड्स जो उम्र होती है 11 से 15 वर्ष, या कहीं-कहीं हम पढ़ते हैं कि यह 11 वर्ष से लेकर के जब बालक मैच्योर होता है, यानी वो 15 वर्ष ही है। यानी हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बालक में समझदारी आ जाती है, यानी बालक को हम बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से परिपक्व मानने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, मूल औपचारिक चौथी है फ्रेंड्स, या अंतिम हम कहें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 11 से 15 वर्ष। इसमें क्या होता है, इसमें मूल रूप से तार्किक चिंतन की अवस्था है। यह भी हमारे प्रश्न में पूछा जा चुका है कि मूल रूप से तार्किक चिंतन की अवस्था कौन-सी है? तो मूल रूप से तार्किक चिंतन की अवस्था हम जहाँ पे देखें, वहाँ पे हमारा ऑप्शन यही होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो मूल रूप से तार्किक चिंतन की अवस्था हमारी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 11 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक। इसमें बालक 12 वर्ष होते-होते, इसमें 12 वर्ष के होते-होते बालक का जो मस्तिष्क होता है वो परिपक्व होने लगता है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें हम बालक को परिपक्व मानने लगते हैं। इसमें जब भी बालक 11 वर्ष का होता है, 12 वर्ष का, तो हम जो इसको मानसिक रूप से परिपक्व होने लगता है, तो हम इसको परिपक्व मान लेते हैं। और उसके चिंतन में पूर्णता आ जाती है, यानी बालक के चिंतन में पूर्णता आ जाती है, यानी वो समझदार हो जाता है। समस्या समाधान के बौद्धिक क्षमता का विकास भी हो जाता है, यानी किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए उसके पास इतना बौद्धिक विकास उसका हो जाता है, हम कहें कि उसके मस्तिष्क का विकास हो जाता है कि वो किसी भी समस्या के समाधान को आराम से कर सकता है, यानी अपने समस्या समाधान की क्षमता का विकास उसमें हो जाता है, अपनी समस्या के समाधान का निस्तारण कर लेता है। और फ्रेंड्स इसमें ये हो गई हमारी अवस्था, इसमें कुछ और हेडिंग्स हैं, जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे की यही इतने ही हैं, लेकिन इसमें से पर वर्ष 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सीडीपी ही में ही पूछे जाते हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में ही पूछे जाते हैं। इससे हिंदी में भी जो 15 क्वेश्चन होते हैं, संस्कृत में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, या फिर उनके पर्यावरण में होते हैं, उसमें भी इनके सिद्धांत से पूछ 15-15 पेडागोजी से आते हैं, जिसमें पेडागोजी जो 15 नंबर की होती है, उसमें 1 या 2 नंबर के जीन पियाजे द्वारा पूछे जाते हैं। तथा फ्रेंड्स हमारी जो अंतिम हेडिंग है, 6th हेडिंग है, वो है संज्ञानात्मक सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में वर्णित करना। यानी जो जीन पियाजे हैं, वो क्या किए, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में स्कीमा जो मानसिक संरचना होती है, उसको स्कीमा के रूप में वर्णन किया है। तो हमें ये एकदम ध्यान देने हैं, ये हमें एकदम याद कर लेना है कि स्कीमा किसने दिया है। स्कीमा फ्रेंड जीन पियाजे ने दिया है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक ऐसी हमारी मानसिक क्षमता होती है, जैसे एज़ एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ के पास रहता है, तो वो सेफ्टी महसूस करता है, वो नहीं रोता। ऐसा इसलिए होता है कि बालक वो जो बच्चा होता है, उसके मस्तिष्क में एक चित्र निरूपण हो जाता है कि हाँ, ये मेरी माँ है। वो उसे जानने लगता है, पहचानने लगता है। लेकिन वही बच्चा उसको जब कोई दूसरा व्यक्ति अपने गोद में लेता है, जिसको वो नहीं जानता रहता है, यानी उसकी जो मानसिक क्षमता होती है, उसकी मानसिक क्षमता में उस व्यक्ति का चित्र नहीं निरूपण रहता है, यानी वो अपने स्कीमा में उस व्यक्ति को नहीं रखता है, तो वो रोने लगता है। लेकिन धीरे-धीरे जब वही व्यक्ति जिसके पास वो रो रहा है, अगर धीरे-धीरे वो उसके साथ है, उसको देख रहा है, तो फिर कुछ दिन बाद वो उसके लिए भी नहीं रोता। तो इसका यही कारण जीन पियाजे ने इसी बात को स्कीमा में बताया है कि बच्चों के पास एक स्कीमा यानी मानसिक जो क्षमता होती है, उसको उन्होंने स्कीमा नाम दिया है कि स्कीमा जो होता है उसमें वो बच्चे अपने जो बच्चों मतलब बच्चे जो होते हैं स्कीमा में, स्कीमा के अंदर ही अपने वो जो मानसिक चित्र निरूपण होता है उसको रखते हैं, तथा इनका कहना है कि समय-समय पर वो अपने स्कीमा में समायोजन भी करता है, परिवर्तन भी करता है। यानी कि
ऐसा नहीं है कि बच्चा अपनी माँ को स्कीमा में रख लिया, स्कीमा में उसकी उसकी माँ है तो वो दूसरे को स्कीमा में नहीं धारण कर पाएगा। फ्रेंड्स, दूसरे व्यक्ति को भी वो स्कीमा में धारण करेगा, तभी भी वह उसके पास नहीं रोएगा। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को इन्होंने स्कीमा के रूप में वर्णित किया है। स्कीमा से भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि स्कीमा किसने दिया है, तो स्कीमा जीन पियाजे ने दिया है। ये हमारे प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें तो 10 साल का प्रीवियस ईयर उठा के तो उसमें स्कीमा से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्कीमा को इन्होंने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। और फ्रेंड्स, जहाँ पे ये शब्द दिखे हमें, जब भी हम एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें अगर हमें ये शब्द दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे है स्कीमा, स्कीम्स, संज्ञानात्मक संरचना, साम्य धारणा या फिर संतुलन या समायोजन, आत्मसातकरण या फिर विकेंद्रण, ये सब इतने जो भी शब्द हैं, विकेंद्रण आदि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूलभूत भाग है। यानी इन्होंने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, ये इसके भाग है। अगर हमें नहीं याद है, लेकिन अगर हम ये शब्द देख रहे हैं स्कीमा या फिर संज्ञानात्मक संरचना जैसे हमने कहा कि वाइगोत्स्की भी दिए हैं, लेकिन संज्ञानात्मक संरचना में अगर हम कहें तो इनके जब भी पूछा जाता है तो उन दोनों के विचार अलग होते हैं। बाकी वाइगोत्स्की के बारे में हम दूसरी वीडियो में आपसे बात करेंगे। आज हम जीन पियाजे के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे और जहाँ पे फ्रेंड्स साम्य धारणा या संतुलन बना, जैसा इन्होंने पहले ही कहा कि बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं तथा वे अपनी अनुभव के हिसाब से यहाँ पे उन्हें अपने संज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं या खुद करते हैं। तो और इस बच्चे संतुलन में इनका कहना है, जीन पियाजे का कहना है फ्रेंड्स, बच्चे संतुलन भी स्वयं से ही बनाते हैं। दूसरा होता है समायोजन, यानी ये समायोजन भी स्थापित कर लेते हैं अपने ही द्वारा। आत्मसातकरण, इसकी हमने पहले ही बात कर दी कि आत्मसातकरण जो होता है, आत्म यानी कि बच्चे जो होते हैं वो स्वयं से ही अपने सब कुछ सीखते हैं। विकेंद्रण आदि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूलभूत भाग है। और फ्रेंड्स, जो अगली हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है जीन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील सूचना प्रसारित करने वाला प्राणी कहा। यानी कि जब भी ऐसा है कि हमने पहले ही इस टॉपिक के बारे में आपको बताया कि जीन पियाजे एक ऐसे हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बालक को एक नन्हे वैज्ञानिक भी कहा और बालक को जन्म से ही क्रियाशील प्राणी कहा, और इनका कहना था कि बच्चे अपने संज्ञान का निर्माण स्वयं ही करते हैं। तो वही बात इसमें भी है कि जीन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील माना। और इनका कहना था कि बच्चा जन्म से क्रियाशील होता है, जैसे बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है, अनुकरण करने लगता है, छूने लगता है तथा वो अपनी भावनाओं या फिर हम कह सकते हैं कि वो अपने कार्यों, अपनी आवश्यकताओं को रोकर ही व्यक्त करता है। तो रोना भी एक हमारी क्रिया है। यानी वही चीज़ इन्होंने इसमें बताया है कि बच्चे जो होते हैं जन्म से ही क्रियाशील होते हैं, यानी और वो सूचना प्रसारित करने वाला उन्होंने इसको प्राणी कहा है बच्चों को। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट है वो है बच्चे सक्रिय ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं। इसके अनुसार बालकों में चिंतन करने, खोज करने और समझ बनाने यानी सूचनाएं एकत्रित करने की क्षमता उनके अनुभवों द्वारा ही निर्धारित होती है। जीन पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे हैं, बच्चे सक्रिय ज्ञान यानी सही ज्ञान को संरक्षित करते हैं, अपने पास में रखते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा है कि बालकों में चिंतन करने, जैसा हमने स्वयं पहले ही इस बारे में बताया कि बच्चे जो है वो चिंतन के द्वारा ही, अपने अनुभवों के द्वारा ही इसमें सीखते हैं। तो बालकों में चिंतन करने, खोज करने तथा समझ बनाने, यानी वो खोज करने, यानी इसी बात को लेके उन्होंने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा है कि वो खोज करके, नन्हे वैज्ञानिक इस अन्वेषण करके ही, खोज करके ही वो अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और समझ बनाने तथा सूचनाएं एकत्रित करने की क्षमता उनके अनुभव द्वारा ही आती है। तो यानी जो भी वो सूचना एकत्रित करते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर ही करते हैं। तो जैसा अभी हम आज की इस वीडियो में इतना डिस्कस किए हैं, फाइनली जब भी हम जीन पियाजे के बारे में ये हम इतना सारा अगर पढ़ ले रहे हैं तो हमें और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आते हैं प्रश्न यहीं से आते हैं, इसी में आगे पीछे ऐसा करके प्रश्न में पूछा जाता है फ्रेंड्स। फाइनली जीन पियाजे के बारे में हमें ऐसी बात याद करनी है कि जीन पियाजे ही एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। इन्होंने बच्चे को जन्म से क्रियाशील माना है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इन्होंने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएँ बताई हैं। ये 4 अवस्थाएँ, इस 4 अवस्थाओं में बच्चा क्या-क्या करता है ये भी बताए हैं। इनका कहना है कि बच्चे पैदा होते ही क्रियाशील होते हैं तथा वो अपने अनुभवों के द्वारा ही सीखते हैं। तो आज की वीडियो में हम
तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ धन्यवाद।